तो सबसे पहले आपने ये सब तो क्लियर है, क्या यूनिक टेंजेंट होता है ना, एक पॉइंट पे क्या आप एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, यूनिक टेंजेंट होगा। उसके बाद अपन यहाँ पे देखे थे तो यार ये सीकेंट है, धीरे धीरे अप्रोच किए थे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था? f डैश a प्लस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, ऐसा ही ना? यस सर। चलेगा। इसके बाद ये सब क्वेश्चन था, कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या ये अपन कह सकते हैं जो हाँ भाई वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट? यस सर। ऐसा अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी है जो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं? नो सर। दोनों बातें हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलेगा। अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो नॉन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बोलोगे आप? बिल्कुल। अगर कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा तो अपन बोलेंगे हाँ भाई अगर डिसकंटिन्यूटी आई तो नॉन डिफरेंशिएबल तो पक्का है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलेगा। इसके बाद ये शॉर्टकट अपन याद रखे थे, जहां पे शार्प कॉर्नर बनेगा तो शार्प कॉर्नर बनेगा यानी चोच टाइप का बनेगा तो क्या बोलोगे आप? फंक्शन नॉन यूनिक टेंजेंट। अगर वर्टिकल टेंजेंट आएगा तो आप क्या बोलोगे? और डिसकंटीन्यूअस होगा तो क्या बोलोगे? डिसकंटीन्यूअस आया तो क्या वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर वर्टिकल टेंजेंट आ जाए जैसे कि ये वाला था और ये अपन एग्जांपल लिए तो क्या यहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा? होगा। इसके बाद ये अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर किसी इंटरवल में अपने को चेक करना हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो क्या अपन खतरनाक पॉइंट देखेंगे, खतरा वाला पॉइंट? तो खतरा वाला पॉइंट कौन सा बोलोगे? जहाँ पे शार्प कॉर्नर होगा, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी। क्या उन पॉइंट पे अपने को चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ऐसे चलेगा। अगर a टू b में अपन बात कर रहे हैं जो भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर बोल दिया तुमने डिफरेंशिएबल है तो क्या बोलोगे? a टू b के सारे पॉइंट पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा a प्लस यानी कि a के राइट साइड यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और b के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों है तो अपन बोल देंगे हाँ x belongs to a to b में अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, चलेगा। ये प्रॉपर्टी भी आपने याद कर लिया था, ये भी हो गया था। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बताओ डीपीपी तुम लोग ट्राई किए थे पिछला डीपीपी? यस सर। दो बच्चा तो किया था, एक ट्रेनर दूसरा रोहन, और कोई? सर सारे नहीं कर पाए थे, मतलब सर ऊपर के हिसाब से सर एग्जाम भी था। हाँ मैंने बोला ट्राई करना, सारे हो ना हो अलग बात है, ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना? उसका सॉल्यूशन देखो आज भेज दूंगा मैं, ट्राई करो, देखो अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो खुद के लिए तो करो, नहीं तो फिर कितना भी कुछ मैं बोल दूं उससे कुछ नहीं होगा। चलो अपन बात करते हैं नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल। सोचो डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस के बारे में आपने क्या बोला था? मे बी डिसकंटीन्यूअस या फिर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, नहीं कुछ अपन एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, उस पॉइंट पे अपने को स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छे से। ऐसे ही इस डिफरेंशिएबिलिटी में भी है, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है दूसरा भी नॉन डिफरेंशिएबल है तो मे बी उस पॉइंट पे क्या हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे fx इक्वल्स टू क्या है, sin ऑफ mod x है माइनस sin mod x है। तो अगर अपने को चेक करना है x इक्वल्स टू 0 पे तो क्या अपन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए, दोनों फाइनाइट आ गए तो अपन बोलेंगे हाँ भाई डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले मॉड को डिफाइन किया जाए। अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये जो mod x होता है क्या पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, यानी कि x आ जाएगा, माइनस ये भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर आपका x लेस देन 0 होगा तो क्या यहाँ पे ये माइनस x के साथ mod x को क्या लिखते हो, माइनस x लिखते हो तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि sin आपका ऑड फंक्शन है। तो क्या ये माइनस sin x होगा
और ये प्लस एक्स हो जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। चलेगा। अब अपने को फाइंड करना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के लिए क्या करोगे भाई? तो डिफरेंशिएट करना तो तुम्हें आता है। एफ डैश एक्स आ गया है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का -1 इसके लिए है, तो if x greater than equals to 0 के लिए, और इसका डिफरेंशिएशन -cos x plus 1 if x less than 0। तो तुम्हें बातें कहाँ पे करनी है भाई? तो बोला है एट x equals to 0 पे बोलो। तो 0 पे यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या अपन लिमिट लगा लें? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f डैश x, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या बोलोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f डैश x। ऐसा लिखोगे क्या? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये जो सर आपने मॉड खोला है सर x लेस देन 0 के लिए। सोचो मॉड को क्या बोलते हो? अगर मॉड x होगा तो क्या लिखते हो? ये x होता है s माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, माइनस x कब बोलते हो? लेस देन 0 पे। लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड x क्या? मॉड x हो जाएगा। ये भी क्या x हो जाएगा ऐसा? यस सर। लेस देन 0 पे क्या होगा? ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो साइन अपना ऑड फंक्शन है तो क्या माइनस बाहर कर देगा? कर देगा। अब पहले से माइनस बैठा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नहीं सर, अगर मान लीजिए सर हमने -2 वैल्यू दी तो सर मॉड तो उसको सर फिर कैंसिल करके बाहर भेजेगा ना सर, sin 2 भेजेगा वो बाहर। ये तो पुराना तुम्हारा कंफ्यूजन है। देखो जैसे अगर -2 है तो क्या लिखते हो? माइनस ऑफ -2 लिखते हो ना? यस सर, माइनस ऑफ -2। अगर 2 होता है तो डायरेक्ट तुम बाहर 2 निकाल देते हो। यस सर। सोचो यहाँ पे मॉड x है और तुमने पहले से ले लिया जो x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो क्या इस x को इसके डेरिवेटिव में लेके आ गए तुम? अरे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि अंदर पॉजिटिव, तो बाहर डायरेक्ट लिख दे इसको। यस सर, और माइनस में माइनस बाहर आ जाएगा। अगर लेस देन 0 होगा तो एक्चुअल में क्या है? ये नेगेटिव है, यानी कि इस टाइप का है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके तुम पॉजिटिव बनाते हो ना इसको। यस सर। यस क्या इसको -x लिखेंगे? तो -x लिखते हैं कि ये पॉजिटिव आया, क्योंकि माइनस तो था पहले, माइनस तुमने लगा दिया तो पॉजिटिव बन गया ये। यस सर। तो यहाँ सोचो तो क्या ये लिखना गलत है? क्योंकि -x को तो हमने पॉजिटिव बना दिया ना, माइनस बाहर में बैठा हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलेगा? यस सर। तो अब बताओ इसके बारे में, क्या इस पे लिमिट लगा दिया जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos x माइनस 1 क्या आएगा? cos 0 क्या होता है? 1 1 माइनस 1 0 आया। और यहाँ देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 कहीं cos x माइनस cos x प्लस 1 होगा, कहीं -1 प्लस 1, कहीं ये भी 0 आ रहा है, दोनों 0 आया, फाइनाइट आया। तो क्या अपन बोलेंगे? हाँ भाई डिफरेंशिएबल तो है, वेरिएबल है, ऐसा बोलेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे। आना बोलो। चलेगा? यस सर। नहीं आया क्या सबको? आ गया सर। आ गया। चलो लिखो। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम खुद से कर सकते हो ना?
हो गया, लिख लिया आपने? यस सर। चलो इसको भी देखते हैं। अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो और नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या मे भी हो सकता है डिफरेंशिएबल। चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा बताओ। अगर अपने को बोला है y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x इंटू मॉड x, इसके बारे में बात करना है। जो ये एट x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्या सबसे पहले इसको डिफाइन करोगे? सर इसका हम सिग्नम की हेल्प से कर लें तो फिर सर वो सिग्नम स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बात सही बोल रहे हो। अगर ये देखो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या यही आएगा और ये डायरेक्ट आएगा, मतलब sin x into x आएगा। क्या इसको अपन x sin x लिख सकते हैं? यस ऐसा। अब सोचो अगर x अपना लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, माइनस के साथ आएगा तो माइनस बाहर कर देगा, तो माइनस sin x into माइनस x। क्या यहाँ से फिर से वही आ गया, x sin x आया ऐसा। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dy अपॉन dx निकाल लो। तो dy अपॉन dx निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे ही रहने दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x। इस बार क्या किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया और सेकंड को रहने दिए, तो sin x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये भी वही होगा x लेस देन 0। अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस dy अपॉन dx। और क्या राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस dy अपॉन dx। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? तो x cos x प्लस sin x, क्या देखो 0 आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0 आएगा। हाँ डिफरेंशिएबल है, चलेगा जी। फटाफट लिखो इसको। यानी कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो या फिर डिसकंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस हो तो अपने को वहां पे चेक करना पड़ेगा, कुछ भी अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। जैसा आप कॉन्टिन्यूटी के लिए याद किए थे वैसा ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी है केवल। हो गया? यस सर। चलो ये आईडी का क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करो तो बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही है। सर डी। डी। नो सर सी सी सर ओनली सी। सी तो अभी किए भी थे ना। इसमें इसके बारे में बताओ, अगर x के आसपास अगर घूम रहे होंगे तो क्या इसको मॉड x को अपन, अगर ये माइनस भी होगा तो cos आपका क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो क्या इसको अपन इस मॉड को हटा के क्या अपन cos x रख सकते हैं? cos x बोल सकते हैं। पहला जिसको नहीं समझ में आया होगा पूछना, नहीं तो नहीं पूछ रहे हो तो मतलब मैं समझ रहा हूं तो मैं समझ में आ रहा है ऐसा। तो क्या ये डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल है क्या? तो ये इन दोनों का सम क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। cos x डायरेक्टली क्यों नहीं था? देखो क्यों लिख दिया ना, सोचो माइनस x की बात है। हाँ अगर तुम cos x है, अगर तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ऐसा। यस सर। अगर तुम्हारा x लेस देन 0 होगा तो क्या लिखोगे, क्योंकि मॉड को डिफाइन कर रहे हो ना यहाँ पे cos ऑफ मॉड x है तो क्या हुई मॉड x जो है वो क्या निगेटिव के साथ ओपन होगा, माइनस हमारा इवन फंक्शन है माइनस खत्म कर देगा। यस सर ठीक है। चलेगा।
ये आ गया। अब उसके बाद चलते हैं बी ऑप्शन के पास। बी में क्या बोलोगे? क्या ये cos x हो जाएगा माइनस मॉड x, यानी कि डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब अपने को नॉन डिफरेंशिएबल नहीं डिफरेंशिएबल बताना है ना, तो यानी कि ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी तो अभी तुमने पीछे चेक किया था, तो सी वाला आंसर होगा। चलो डी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी डिफरेंशिएबल है। C यस ठीक है? डिफरेंशिएबल। यस सर। यस सर। दोनों का सी और डी सी वाला नहीं आया ना, सी वाला तो मैंने बताया ही नहीं। इसमें कंफ्यूजन है किस किस को है? सी वाले में नहीं है, पीछे ही तो दिया है। अभी 10 क्वेश्चन किए हैं ना ये वाला। चलो डी के बारे में अपन बात करते हैं। तो डी में क्या है भाई, तो डी को डिफाइन करना पड़ेगा नहीं। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं fx इक्वल्स टू sin mod x माइनस mod x, ऐसा। तो अगर x अपना ग्रेटर देन 0 होगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो क्या ये sin x माइनस x होगा। अगर x अपना लेस देन 0 होगा, तो क्या बोलोगे? क्या ये माइनस sin x प्लस x हो जाएगा, ऐसा। अब यहाँ से f डैश x फाइंड करो, तो f डैश x क्या आ जाएगा भाई? cos x minus 1 तो ये आ गया cos x माइनस 1, और ये क्या आ गया? माइनस cos x प्लस 1। if x greater than equals to 0, if x less than 0, ऐसा लिखोगे आप? यस सर। ठीक है। तो अब सोचो, तो अगर 0 प्लस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 आएगा। यस सर। और यहाँ पे देखो तो 0 माइनस रखेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 प्लस 1 0 आएगा। 0 क्या ये भी डिफरेंशिएबल होगा? यस सर। तो ये भी आंसर आएगा। सी वाला नहीं है। सी वाला नहीं है, नहीं डी है वाला सर। किया। और हम लोग ये वाला किए थे नहीं। ऐसे सी वाले में सब सिग्नम ऑफ x cos x प्लस 1 आएगा, वहां पे वो 0 नहीं होगा। हाँ, तो ये वाला नहीं होगा। चलेगा जी? आना बोलो। आ गया? ये वाला कर लोगे खुद से? यस सर। यस सर। चलो लिखो तो इसको फटाफट। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। ये जेई एडवांस का है 2016, 2 लाइन का सॉल्यूशन है। सर सी। कौन सा? सी। सी आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है नहीं, ये नहीं। और किसी का? रेडर? सर बी। रोहन क्या आ रहा है तुम्हारा? सर बी। सर क्योंकि सर उस वाले में अगर सर अगर बी 0 हो जाएगा तो अंदर वाला पार्ट सर नॉर्मल फंक्शन है। उसके बाद
देवांश हुआ सॉल्व? ये सर ये आ रहा है। ए आ रहा है। ए हर्ष यस सर कर रहा हूँ मैं। नवनीत सर ये आ रहा है। ए आ रहा है। ए और बी दोनों होंगे सर। ए और बी, आदित्य का ए और बी आ रहा है। यस सर। यस सर। रघुवंश ए बी, सर आदर्श डी भी आ गया। देवांश। आज मोर देन वन करेक्ट होगा शायद। सर ए और बी सर करेक्ट आ रहा है सर। ए और बी सर। गर्ल्स में कोई पढ़ती वढ़ती नहीं हो गया तुम लोग? कोई नहीं? कोई बात नहीं। इवनिंग वाले बैच में का टॉपर क्या है, कौन है पता है? उसमें सब ए और बी। लड़की ही टॉप करती है। बी बी सर मेरा भी आ रहा। तुम लोग सीएमएस में मतलब चारों सीएमएस का तो एक साथ आता होगा ना रिजल्ट रैंकिंग में? ऐसा आपने यस सर। उसके टॉप 10 में कोई गर्ल्स है? कोई गर्ल, कोई लड़की है उसमें टॉप 10 में? जीगी साहब तुम आती हो? नहीं तो 17 या 18 थी। 17 है। टॉप 10 में कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मजे कीजिए, अभी टाइम जो है फिर बाद में थोड़ी ना आएगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। यार कॉस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पॉजिटिव के साथ ओपन करो नेगेटिव के साथ ओपन करो, बोलेगा मैं तो इवन फंक्शन हूँ, माइनस खत्म हो जाएगा। तो माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या यहाँ से इस मॉड को हटा दे डायरेक्ट? ये पिछले क्वेश्चन में आपको ये आइडिया लग गया था, जैसे कॉस ऑफ मॉड x होगा तो क्या इसको अपन कॉस x बोल सकते हैं? यस ऐसे से सेकंड में भी हो जाएगा ऐसे ही। तो इस वाले मॉड को हटा दिए तो मॉड हट गया है, तो क्या ये a cos क्या यहाँ पे x क्यूब माइनस x हो जाएगा ऐसा? अब इसके बारे में सोचो, ये अंदर वाला ऑड फंक्शन है, अगर मतलब अपना पॉजिटिव हुआ, सबसे पहले तो ऐसा देख लो, इसमें x कॉमन ले पाओगे तुम, b mod x into sin ऑफ, एक चीज तो याद होगा ना, mod a into b जो होता है ये mod a into mod b होता है ऐसा? यस सर। ठीक है, तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ x कॉमन लेंगे तो mod x into mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होगा ऐसा चलेगा? और ये तो तुम्हें पता चल रहा होगा भाई x स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड में लिखने का कोई मतलब नहीं, हटा दो उसको, हटा सकते हो। अब सोचो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव के साथ प्लस आ गया। यस सर। अगर तो दोनों ही x लेस देन 0 होगा तो यहाँ से भी नेगेटिव और बाहर से भी Yes, sir. नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव Yes, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा इसको मॉड से? नो सर। नो सर। हटा दो। तो यहाँ से ये आ गया a cos x क्यूब माइनस x प्लस bx sin x, चलो डायरेक्ट हम लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x क्यूब प्लस x ऐसा चलेगा? अब बताओ तो क्या ये फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है हमेशा? यस सर। यस सर। खतरा नहीं है इसको, तो ये डिफरेंशिएबल और इसको भी कहीं खतरा नहीं है डिफरेंशिएबल, तो क्या फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल आएगा? यस सर। चाहे Yes, sir. a का वैल्यू कुछ भी रखो, मतलब a b का वैल्यू, for a belongs to r, b belongs to r, अब ढूंढो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डिफरेंशिएबल 0 चलेगा, a b से अपने को मतलब नहीं है, तो a और b इसका आंसर होगा? तो यस सर। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए लिखिए फटाफट इसको।
सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन? Yes, sir. चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक्सेल का सॉल्यूशन। चलो इसके बारे में बताओ तो, ये वाला डिस्कस करो। एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 में क्या है, सबको ट्राई करना है। ट्राई करोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैथ्स में ऐसे ही Sir, does not exist. Does not exist. Yes, sir. Does not exist. Pi by 2 plus पे 0 हो जाएगा सर इक्वेशन। Yes, sir. अगर ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसा होता है ये 0 है, एक सॉरी तो साइन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कॉस है यहाँ पे। हाँ 0 है, पाई बाय 2 है। अब देख पा रहे होगे, अगर अपन बात करें पाई बाय 2 के राइट हैंड साइड और पाई बाय 2 से लेफ्ट हैंड साइड, तो अपने को दिख रहा होगा पाई बाय 2 के जैसे राइट साइड बढ़ेंगे तो कॉस अपना क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि मॉड के अंदर क्या आया, नेगेटिव आया, तो क्या बाहर निकालेगा, माइनस बाहर निकालेगा। Yes, sir. निकालेगा, चलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिफाइन कर लो fx को, ठीक है ना। एक बार तो अपन लिख लेते हैं x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस, जस्ट राइट हैंड साइड पे देखना है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे cos x आएगा, क्या ये माइनस cos x होगा? Yes, sir. चलेगा। और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये ऐसा ही, ये भी ऐसे पॉजिटिव होगा ऐसा। तो देख लो तो क्या आया, 0 और यहाँ पे 2 cos x आया। बोलो ऐसा लिखोगे, Yes, sir. डिफरेंशिएट कर डालो। डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, f डैश x, ये तो 0 ही रहेगा, ये क्या -2 sin x होगा। अब आपको Yes, पता sir. चल क्या होगा, इक्वल तो नहीं आने से है, ये क्या आएगा 0, क्या ये -2 आएगा। Yes, sir. तो ये क्या आ गया, इक्वल आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग आया। तो दोनों अलग आया तो क्या अपन नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल ऐसा होगा। ये 0 आया और यहाँ से ये -2 आया। समझ में आया क्या? यस इस टाइप का क्वेश्चन यही में पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। Yes. Yes. चलो ये क्वेश्चन करो तो एडवांस का क्वेश्चन है, 2012 का लिखा क्या हुआ देख रही होगा नहीं, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू mod of cos pi by x 0 x not equals to 0 x equals to 0, ठीक है ना। इसमें से आपको D. कौन सा सभी बी आ रहा है, B. Yes, sir. देखते हैं। जीरो पे चेक करना है और 2 पे चेक करना है, नहीं यस सर 0 पे डिफरेंशिएट है। 2 पे तो अपन ऐसे ही देख के बता देंगे। यस सर पाई बाय 2 आ रहा है। सर डी है 2 पे तो आप 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 0 पे चेक करके देख लेते हैं पहले। Yes, sir. B.
ठीक है, सर बी है, टू बी। पे दिक्कत नहीं है, कैसे क्यों दिक्कत नहीं है भाई? तो एट x इक्वल्स टू 2 पे आप बोलोगे fx को देखो तो इसके बारे में बात करेंगे। ये 0 के लिए 0 था ना, 2 पे क्या होगा? ये वाला Yes, sir. Yes, तो ये sir. लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, माइनस x cos pi बाय x ऐसा होगा। 2 पे बताओ आप, अगर 2 पे राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या ये पाई बाय 2 से जस्ट छोटा होगा क्या? यस सर, क्योंकि नीचे में 2 से बड़ा रखे हो ना, तो पाई बाय 2 से जस्ट छोटा। अगर जस्ट छोटा होगा तो क्या ये अंदर वाला पॉजिटिव होगा? यस यस ऐसा होगा। तो पॉजिटिव होगा तो क्या मॉड बाहर आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या ये x स्क्वायर इनटू cos पाई बाय x होगा? इफ x क्या अपन बात कर रहे हैं 2 प्लस में, ऐसा। अगर 2 से छोटा होगा मतलब x का वैल्यू 2 से जस्ट छोटा रख रहे हो तो पाई अपॉन x क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा होगा क्या? Yes, sir. यस तो पाई बाय 2 से बड़ा होगा तो cos पाई बाय 2 के आगे क्या नेगेटिव होता है? Yes, यस sir. सर माइनस बाहर कर देगा। तो क्या ये माइनस x स्क्वायर इनटू cos पाई बाय x होगा इफ x 2 माइनस होगा। अब दोनों को डिफरेंशिएट करो और ये 2 प्लस और 2 माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू निकालो, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना आता है आपको। तो डिफरेंशिएट करना आता है तो कर डालो। एट x इक्वल्स टू 2 पे बात कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे? पहले इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x होगा, 2x into cos pi x होगा। तो 0 जाएगा। चलो लिख ही लेते हैं, x स्क्वायर cos pi by x minus x square cos pi by x if x tending to 2 क्या था 2 प्लस if x tending minus. चलेगा f dash x ये आ गया अपने पास 2x into cos pi x plus x square into माइनस साइन sin pi by पाई x, हाँ पाई बाय x। अब सोचो तो अंदर जाओगे तो पाई बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या माइनस सोचो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या बोलते minus हो? pi by x square. हाँ 1 बाय x का होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। Yes. माइनस पाई अपॉन x स्क्वायर होगा ऐसा। अब इसी में क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2x into cos pi by x plus x square into minus sin pi by x into minus pi upon x square ऐसा लिख लेते हैं। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ ना, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, फटाफट कर सकते हो तुम। इसको गायब कर दिए, क्या यहाँ से भी ये दोनों गायब होगा? होगा। Yes. अब सोचो तो यार, अब ये क्या फाइनाइट लिमिट है? Yes, तो 5 और minus है। क्या अपन 2 रखेंगे तो ये क्या होगा? 0 0 जाएगा सर। ये 0 हो गया, Yes sir. 0 हो गया। Yes, sir. तो अब सोचो यहाँ से ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो पाई हो गया, और Pi. यहाँ पे क्या ये 1 बन जाएगा? तो क्या राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आया? Pi. हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव आपका पाई आया। अब सोचो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा क्या? तो बस क्या माइनस आएगा? मल्टीप्लाई करना है सर, माइनस pi. माइनस पाई आएगा, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा माइनस पाई आया। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. क्या प्रेरक रोहन? यस सर Yes. तो नॉन डिफरेंशिएबल तो आ गया अपने पास, नॉन डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पे चलेगा। डिफरेंशिएबल बोल रहा है, इसको कट कर देंगे, ठीक है, इसको भी कट कर देंगे। तो अपने पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचा, यानी कि 0 पे तो चेक करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनना है। तो सर डायरेक्ट हो जाएगा ना सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे प्रोडक्ट से तो दोनों में x आएगा ही, तो फिर वो 0 ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर दोनों 0 हैं सर। तो सैंडविच से भी 0 आएगा। सैंडविच से भी 0 आ रहा है। चलो तो ऐसा करते हैं, एक तो दोनों को ऐसे पता चल गया, अब मैं प्रॉपर बता भी देता हूँ, ठीक है ना?
चलिए इसको देखते हैं कैसे आएगा इसका। क्या है एक्स स्क्वायर, ये तब तक जिससे हो गया तब तक वो सॉल्व करो, जिससे नहीं हुआ उसके लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो fx इक्वल्स टू, देखो क्या था, एक्स स्क्वायर मॉड कॉस पाई बाय एक्स इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 था इफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ना आप क्या करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार तो मॉड को देख के, दूसरा ऐसा करते हैं जब कंफ्यूजन हो रहा है ना तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लो। तो उसके लिए क्या बोलते हो, क्या लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए याद करो, s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, a का वैल्यू क्या है भाई, तो 0 पे 1 चेक कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे a जो आपका है वो क्या है भाई, तो 0 है, ऐसा। तो ये देखो क्या माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या h स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, cos पाई अपॉन माइनस h लिखोगे, माइनस इसमें वैल्यू 0 दिया हुआ है पहले से, अपॉन क्या होगा माइनस h होगा। अब आपको लग रहा है ये दोनों कट भी होगा तो एक h तो बगल में रह गया ना यार, यस तो क्या इसका वैल्यू 0 कर देगा, कर देगा। तो क्या यहाँ से ये 0 आएगा, ऐसा। क्या राइट हैंड डेरिवेटिव में भी आपको लग रहा है 0 आएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, लिमिट s टेंडिंग टू 0। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या सबसे सॉल्व, मतलब जो बच्चा करते हैं ये आ रहा है। Yes, सर sir. माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। All clear. ये याद है। सही। पाई अपॉन h हो जाएगा माइनस 0 अपॉन h हो जाएगा, यहाँ पे भी h कर लो, तो अगर कट भी करोगे तो h बच गया तो क्या इसका वैल्यू 0 होगा। अब अगर थोड़े से अच्छे से सोच के तुम्हें पता चलता ये करने की जरूरत भी नहीं है, कैसे, क्योंकि अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आपको लग रहा है जो दोनों में यानी ये प्रोडक्ट है, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे उसमें भी x आ गया, सेकंड को एज इट इज रख दिए। इस बार क्या करेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे तो उसमें भी क्या x स्क्वायर का टर्म आएगा, यानी कि जैसे अपन लिमिट लगाएंगे तो 0 आना पक्का है, ऐसा है। यस सर। सबको आया नहीं समझ में, एक तो ये लोग तो बताया भी क्वेश्चन। तो इसमें देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला चलेगा। तो देखो टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछता यार, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम क्वेश्चन कर दोगे। चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसने बताया डिफरेंशिएबल, खतरा कहाँ है इसको, यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा 0। तो खतरा कहाँ कहाँ पे है बताओ, बस 0 पे, सब प्लस माइनस 1 पे भी, माइनस लेकिन- 1 सर -1 पे। सब प्लस माइनस 1 पे No, Plus sir, minus कोई one दिक्कत पे नहीं भी है zero। पे। -1 और 0 दो जगह है, नहीं तीन No, जगह। sir, सर, one पे खाली नहीं आएगा, zero। sir। क्योंकि सिर्फ mod x लगा है, तो -1 और 1 पे मॉड एक्स से सर डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। Yes, sir. वो हर जगह डिफाइंड है फंक्शन। तो कहाँ पे खतरा है, 0 0 पे, क्योंकि अपने को पता है समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 तो कभी बनने से नहीं रहा है। क्यों नहीं बनेगा, मॉड लगा हुआ है भाई, मॉड हमेशा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, +1 कर दिया, यानी कि नीचे वाले का रेंज आपने क्या बोल दिया, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला, ऐसा, यानी कि ऑलवेज क्या आया, पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी खतरा इसको कहां पे, 0 पे खतरा है। अगर 0 पे खतरा है तो क्या 0 पे चेक किया जाए, बस 0 पे चेक करेंगे काम खत्म। तो 0 पे अगर चेक करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 पे क्या आएगा, fx इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ऐसा। 0 के आसपास देख लो,
if x greater than equals to 0 तो क्या ये x अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। if x लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस x होगा, ऐसा बोलेंगे। डिफरेंशिएट कर डालें, दोनों को डिफरेंशिएट करो। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x जो आएगा वो क्या होगा, नीचे वाले को पहले ऊपर ले जाते हैं, बोलते हैं 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x। पहले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब ऊपर वाले को रख दिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए 1 प्लस x होल स्क्वायर, ऐसा बना। इसके लिए बता दो, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ले गए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर f x लेस देन 0, ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, अब सोचो तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें देखो तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्या, x गायब हो रहा है क्या, ये 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या, ये 1 इक्वल क्या है, 1 के इक्वल आएगा, देखो तो। यस सर। यस सर। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखो तो क्या हो रहा है, ये दोनों भी गायब हो रहा है फिर से। यस सर। हो रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, अपॉन 1 माइनस x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, सॉरी 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर, यहाँ से भी ये बना है। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पे? Yes, sir. तो जहाँ पे खतरा था वहां पे भी डिफरेंशिएबल है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल हमेशा होगा क्या? यस होगा। तो क्या इसका अगला आंसर होगा, बताओ, बोलो, ऐसा बोलो। Yes, sir. ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता तो कर लेते आप। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना होता तो कर लेते हैं। यस Yes, सर, sir. पीस वाइज डिफाइन करके हाइपरबोला। Yes, sir. तो tan इनवर्स x की तरह है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट। ये फ्रैक्शन पार्ट बाहर लिखा हुआ है। सबसे पहले खतरा वाला पॉइंट ढूंढो, ठीक है, उसके बाद बताओ क्या होगा। सर 0 पे अनडिफरेंशिएटेबल। 0 पे यस सर। और 1 पे भी सर डिस्काउंट। The 3/2 or 2 इस फॉर्म 3/2 मिल जाएगा। सबसे पहले तो मुझे खतरा वाला पॉइंट बता दो कौन कौन सा है। सर 0 to 1 x इक्वल्स टू 0
इंटीजर 0 और So 1 and 2. 1 and 2 तो 3/2 में by 2 पे 2 भी सर 3/2 यस सर Yes. इसका मॉड है सर ऐसा। ये वाला आपका किससे 1 से छोटा नहीं, ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। 1 पे भी अपन चेक कर लिए। तो सबसे पहले अगर 0 पे चेक करें, कैसे कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर के कारण, सॉरी इस वाले में ना, इसके कारण इंटीजर के कारण आपने 0 बोला, 1 बोला, 2 बोला, ये तो बोलना है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। यस सर। अगर आप -1 लेना चाहते हो तो -1 भी ले लो, कोई बात नहीं, रख लो, -1 भी रख लो। इस फ्रैक्शन पार्ट के कारण आपने ये बता दिया। अब दूसरा खतरा क्या हो सकता है, मॉड के कारण। मॉड के कारण क्या है, 0 आएगा, वो पहले से आ गया। और स्क्वायर रूट से कोई खतरा है अपने को? नहीं है। अरे है क्या? नहीं है ना, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। इसका तो अपने को पता है ग्राफ कैसा होगा। ये वाला 0 कब बन रहा है? क्या ये ग्रेटर देन 0 है? इस वाले Yes, पार्ट sir. So 3/2 में 0 3/2 पे 0 2x - 3 का होल स्क्वायर है। इसके बारे में बताओ। ये अगर अपन सॉल्व करें 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, Yes, sir. ऐसा होना चाहिए। अब इसको देखो तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे आ रहा है? क्या ये 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 बन रहा है? ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ है। तो क्या ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। 0 कहाँ पे हो रहा है? बस 0 हो रहा है x इक्वल्स टू 3/2 पे. ऐसा हो रहा है। तो चलो ये पॉइंट भी रख दिया इसने। अब बात करें इस पे कैसे कैसे अपन हटाएंगे, चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कहाँ पे, -1 पे। -1 पे बताओ क्या दिक्कत है? अगर आप -1 पे चेक करोगे एट x इक्वल्स टू -1 सर खाली कंटिन्यूटी चेक करनी होगी इसके. हाँ, -1 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? अपने को -1 पे देखेंगे यार, एक तो -1 पे निकालना है, दूसरा राइट हैंड लिमिट निकालना है नहीं कंटिन्यूटी के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट तो नहीं निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -1। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन बोल देंगे हाँ यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? बोलोगे। कोई दिक्कत है क्या? अभी तक समझ में आया ना सबको? कुछ किए नहीं है? बोलो। यस सर। सर 3/2 वाला पॉइंट से समझा दीजिए। ये वाला देखो तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है इसका, 2x - 3। यस ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और आपको पता है ये तो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी ये तो डिफाइंड है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला चलो ये पार्ट कहाँ पे 0 हो रहा है, तो 0 कहाँ पे हो रहा है, तो 3/2 पे 0 हो रहा है, तो 3/2 ले लिया एक पॉइंट। ओके। हाँ ऐसा चलेगा। अब अगर अपन बात करें एट x -1 पे, तो आपको पता है राइट हैंड लिमिट अगर अपन फाइंड करें, इसमें -1 से जस्ट बड़ा रखते हैं, तो -1 से जस्ट बड़ा रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0। 0. इंटीजर प्लस पे क्या होगा? 0 होगा, सबको याद होगा। इसका ग्राफ सबको पता होगा ना, ये वाला, ये वाला। सोचो यहाँ पे ये -1 है, तो -1 के जस्ट राइट हैंड साइड पे क्या 0 हो जाएगा ये वाला? ऐसा बताइए। और इसको क्या लिख दोगे? क्या ये cos ऑफ, अपन कहाँ पे चेक कर रहे हैं, -1 पे, क्या ये भी 0 हो जाएगा? बताओ। क्या राइट हैंड लिमिट अपना 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, दोनों 0 आएगा? देखो तो एट x = -1 पे
ऐसा होगा, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऐसा होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो अपने को पता है भाई कोई दिक्कत भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। Yes, sir. खाली एक लिमिट चेक करनी है, वो एग्जिस्ट करेगी। हाँ, कोई शार्प कोऑर्डिनेट नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा होगा नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे दोनों इक्वल आएगा वहां पे। तो इस वाले को नॉन डिफरेंशिएबल वाले में इसको हटा दिया, अपन बोल दिए इस पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, इस पे ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब अपन चेक कर लेते हैं जीरो पे। अगर जीरो पे चेक करेंगे तो क्या होगा? सर एट x इक्वल्स टू 0। जीरो के लिए क्या ये वाला डिफाइन है, ये वाला है। तो जीरो पे सबसे पहले Yes, देखो sir. फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है क्या? No, sir. No, sir. लिमिट नहीं है, f ऑफ 0 और राइट हैंड लिमिट। अगर जीरो में बात करें तो ये जीरो cos 0 कितना आएगा? 1 आएगा, ये 1 आएगा। अगर अपन राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें जीरो प्लस पे, तो जीरो प्लस पे ये क्या हो जाएगा? जीरो, ये भी जीरो, तो ये फिर से क्या आएगा? 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करें तो क्या होगा? ये वाला जो जीरो हो गया, इसके बारे में क्या बोलोगे? ये -1 होगा, 1. ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये 1 होगा तो -1 तो क्या cos ऑफ -π/2 क्या ये 0 हो जाएगा? Yes, sir. यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस आया, तो डिसकंटीन्यूअस आया तो क्या अपन नॉन डिफरेंशिएबल तो बोल सकते हैं ना डायरेक्ट? यस सर ऐसा बोल सकते हैं। तो इस वाले को ना अपन नॉन डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में ले आए। इस वाले को कहाँ गया? 0 नॉन डिफरेंशिएबल ऐसा। अब चलो 1 पे चेक करते हैं। अब 1 पे चेक करें तो क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि टाइम लग रहा है आपको, तो ऐसा जेईई मेन में तो कभी नहीं पूछेगा, एडवांस में ही पूछेगा इस टाइप का। अब सोचो 1 पे अगर चेक करेंगे तो 1 पे क्या होगा? क्या 1 पे फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है? देख लो एक बार, 1 पे ये 0 बन जाएगा, 1 के राइट हैंड साइड पे ये 0 बन जाएगा पूरा, होगा? क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट 1 पे क्या होगा? किसी भी इंटीजर Yes, में क्या होता है? 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड पे 0, ये खुद ही 0 बन गया तो पूरा को 0 बना दिया, मतलब पूरे को। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 और राइट हैंड लिमिट चेक करें तो ये भी 0, ये भी 0। अब 1 से छोटा ये वाला है, इस पे चेक करके डाल देखो क्या आएगा। 1 से जस्ट छोटा की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, x बन जाएगा। और इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं cos ऑफ π/2 x -1 ऐसा। तो ये क्या cos ऑफ कितना आ गया? अब 1 तो अपन रख भी सकते हैं ना इसमें, चलो इसको क्या लिख सकते हैं? क्या π/2 -π/2 x लिख सकते हो आप? एक तो देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे क्योंकि ऑड फंक्शन है, खत्म कर देगा, ऑड इवन फंक्शन खत्म हो जाएगा। माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो फिर π/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा लिख सकते हो आप। क्या इसको आप sin π/2 x बोल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. और आप चेक कर रहे हो x इक्वल्स टू 1 पे, अगर 1 पे चेक कर रहे हो तो इसका वैल्यू बता दो कितना होगा? 1. तो क्या यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस आया? Yes, sir. क्या यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? होगा नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसको भी नॉन डिफरेंशिएबल वाली कैटेगरी में डाल दो। ये भी आ गया नॉन डिफरेंशिएबल एनडी ऐसा। चलो अपन 2 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू 2। अब 2 पे क्या बोलोगे? क्या 2 पे ये वाला ही है अपना? Yes, sir. है। तो अब 3/2 पे नहीं करेंगे? 0 2 के राइट हैंड साइड पे 0, 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ये 1 बन जाएगा? बोलो। Yes,
Yes, sir. कंटीन्यूअस आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट f of 2 राइट हैंड लिमिट 0, ये भी 0 और इस पे क्या हो जाएगा, ये वाला 1 बन गया तो सिर्फ ये वाला आएगा, बोलो ऐसा होगा। Yes. 4 into 4 minus 12 into 2 plus 9, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्यों कैलकुलेट करें, बोल देते हैं डिसकंटीन्यूअस तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल ऐसा, तो इसको भी नॉन डिफरेंशिएबल वाले कैटेगरी में डाल दिए अपन, बोल दिए अपन भाई ये भी क्या होगा, एनटी होगा। अब बचा कौन सा 3/2, तो 3/2 पे चेक कर लो, 3/2 पे क्या आ रहा है, एट x equals to 3/2, इसमें बता दो क्या होगा। 3/2 के लिए कौन सा डिफाइन है, ये वाला डिफाइन है, यस सर। ऐसा है। 3/2 पे आपको पता चला होगा जो फंक्शन अपना क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यस सर। हाँ है, क्योंकि इस वाले को लिख दोगे आप, fx आपका जो होगा वो देख लो, fx आपने क्या बोला है, मॉड ऑफ, मॉड क्यों लगा है भाई, क्योंकि ये जो है क्या, ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं सर। कितना लिखा हुआ है, तो क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x 3 का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं, मॉड 2x 3, यस सर। ऐसा लिख सकते हैं, तो ये आ गया मॉड 2x 3 इनटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसा लिखा हुआ है। अब तुम बात कर रहे हो 3/2 के लेफ्ट हैंड साइड 3/2 और राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन पार्ट के वैल्यू में कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। नो सर। तो क्या उसका वैल्यू अपन बोल सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 होगा, यस सर। Yes, sir. तो फ्रैक्शन पार्ट से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अपन 0.5 रख लेते हैं, 2x 3 0.5 यानी कि 1/2 ऐसा। कॉन्टिन्यूअस तो होगा, कॉन्टिन्यूअस में आपको पता चलोगे यार, मॉड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, क्वांटिटेटिव को लेकर टेंशन नहीं लेना है, ऐसा बोलोगे आप। क्या यहाँ पे ये डिफरेंशियल होगा, डेरिवेटिव डिफरेंट आ रहा है, वो शार्प No, पॉइंट sir. वाला No, होगा, sir. तो शार्प पॉइंट डिफरेंट। 3/2 पे हाँ तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन नॉन डिफरेंशिएबल, यस सर, नॉन डिफरेंशिएबल शार्प पॉइंट वाला होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी एनडी डाल दो, बस हो गया, एनडी 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 एनडी। तो क्या यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अपन बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा, x बिलोंग्स टू r, एक्सेप्ट चलेगा, हाँ ना बोलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा जेईई एडवांस में, ऐसा मान के चलो, ठीक है ना, तो पहले से तैयार रहो कैसे करेंगे सॉल्व, ऐसा नहीं इसको फैला के अपन थोड़ा थोड़ा अपन लॉजिक लगा के हटाते चलेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर सॉल्व करोगे तो फिर तो टाइम बहुत लग जाएगा ना, चलेगा जी, हाँ ना बोलो, चलो लिखो इसको, आज आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे जो आज पढ़े हो ना, आज या पिछले क्लास में पढ़े होगे, उस पे डीबीबी मिलेगा, सब ट्राई करना, देखो जो थोड़ा सा सीरियस हो ना कम से कम वो कर लो, तुम्हारे फायदे के लिए है, सोचो थोड़ा खुद के फायदे के बारे में सोचो, अब समझदार हो गए हो, 12th में चले गए हो, क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है, इसकी समझदारी हो जानी चाहिए। आज सॉल्यूशन भी मिल जाएगा पिछले डीबीबी का, और फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछो, फिर से व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जो भी, जैसे भी, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ने वाले के लिए दिक्कत है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा है ना जिसपे सारा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, हमारा तो थोड़ा सा रोल है, सही से गाइड कर दे, सही से समझा दे, बस इतना है, करना तुम्हें ही है, अगर हमें करना होता तो सबको आईडी पहुंचा देते हैं। लिख लिया सबने,
वाला हो गया। तो ऐसा नहीं ये समाप्त हो गया, आज आपको डीपीपी मिलेगा और उन सब क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, समझे? कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन मिलेगा, जैसा क्वेश्चन चाहिए एडवांस पूछता है उस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है? ट्राई करना है और फिर उसको सबमिट करना है जो भी कर पाओगे, और फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? चलो अपन डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। ये 2 बार आ भी चुका है, तो थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। ये सब तो हो चुका है ना डिफरेंशिएशन में, ये सब प्रॉपर्टी सबको पता है, जहां पे नहीं पता है पूछ सकते हो। पहला वाला देखो सबको पता है, अलग अलग करके अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए सेकंड को छोड़ दिए, सेकंड को डिफरेंशिएट किए फर्स्ट को छोड़ दिए, ऐसा, ठीक है? ये क्वेश्चन भी कर चुके हो, ये वाला भी हो चुका है, ठीक है? इसमें भी बातें कर चुके हैं। ये समझ में आया था? दिख नहीं रहा है। पर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। अरे वही था, 3-4 फंक्शन मल्टीप्लाई और आपको डिफरेंशिएट करना है। याद आया? लॉग लेके कर देते हैं, ln वाला लॉग ले लेंगे दोनों साइड। सर आपने तब भी लिखा था वो वाला डिफरेंशिएशन। इस पे गंदा सा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वाला हो गया ना? यस सर। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चेन रूल के बारे में बात करेंगे। चलो चेन रूल में बताओ क्या क्या होता है। जैसे इसको बाहर से अंदर की तरफ बाहर से जाते हैं, अंदर एक एक जाते को हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। बस इतना याद रखना है अपने को। क्या करेंगे, बाहर से अंदर चलेंगे और एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। यस सर। किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर तुम बाहर से अंदर जाओगे तो तुम्हें क्या मिला? अगर बाहर से अंदर गए तो तुम्हें क्या मिला? तो 3 sin स्क्वायर अंदर जो भी है। सबसे पहले साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2x + 5 क्यूब मिला। यानी कि सबसे पहले देखो, वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, यानी कि पावर वाला मिला। तो क्या करते हो, पावर आगे पावर में एक कम, ऐसे ही करते हो ना डिफरेंशिएट वेरिएबल वाले को। तो पावर आगे करो, पावर में एक कम करो। तो यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy/dx। तो पावर क्या है भाई? तो 3 है। तो क्या ये साइन ऑफ 2x + 5 होगा, इसका स्क्वायर होगा। पावर आगे पावर में एक कम। अब अंदर चले जाए, एक एक लेयर अपन हटाते हैं, अंदर गए, अंदर आपको क्या मिला? साइन उसका sin डिफरेंशिएशन cos 2x + 5 cos 2x + 5। फिर अंदर क्या मिला? 2x + 5 उसका हुआ 2 + 0। 2 खत्म, सही है, आ गया। यानी कि पहले पावर, ठीक है ना, फिर बेस, उसका डिफरेंशिएशन, फिर एंगल, ऐसे चलेगा। यानी कि ध्यान रखना है, बस बाहर से अंदर चलेंगे, एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा फटाफट। पावर आगे पावर में एकदम tan की पावर 4 7x + 2 5 tan की पावर 4 35 tan की पावर 4। sec हाँ, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। 10 का डिफरेंशिएशन क्या बोलते हो आप? sec स्क्वायर। sec स्क्वायर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 7x + 2 into 7। ठीक है। into 7 कैंटर वाले का डिफरेंशिएशन तो 7 into 7। खत्म। सिंपल है ना, सिंपल ही है, इसमें क्या है, चलेगा। लिखोगे आप या फिर बाद में लिखोगे, बताओ। यहाँ से बच गया था ना, यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे ये वाला पार्ट। चलो बाद में लिख लेना, अभी फटाफट सीख, तब पहले छोड़ दूंगा। चलो इसके बारे में बताओ तो। पावर आगे पावर में एक 2 कम, cos -sin 2x two cube cos into x 3x cube square। x। हाँ, तो फिर -sin x cube x। -sin 3x स्क्वायर तो फिर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। 3x dx स्क्वायर। क्लियर सबको? yes चलेगा, बहुत बढ़िया। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, बताते चलो, बाद में लिखना। क्या करोगे, पावर आगे 5 ln की पावर 5 ln 4 2x + 3 into 5 1 ln + 3 into 2 into फिर 1 अब अपॉन 1/2x + 3 हो गया into 2।
खत्म, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बताओ। m sin m sin x plus b power m minus minus 1 x plus 2 b cos ax plus b into a power m minus 1 2 cos ax plus b. ये आ रहा है। yes sir yes a cos. चलो इसका बता दो। cos cos bracket tan x cos tan x cos tan x tan x into sec square x into sec x square square x. x सही है। इसमें minus sin Minus e sin to a ex into a dx. square plus sin ex into ex. सही, ऐसा हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ये 5-6 बच्चा है जो कर रहा है। इसका बताओ। cos ln x into 1 cos ln x into 1 1 by x. into 1 by x. ये आ गया cos ln x into 1 1 by by x सही। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, ln x जो है सर, ln x में तो 1 by x करेंगे, पर सर अगर कोई बेस अगर डिफरेंट होगा तो तब तो सर 1 upon x log a करेंगे ना, मतलब a अगर बेस है। सोचो ये आगे ln x का डिफरेंशिएशन आपको पता है नहीं, यानी कि log x to the base e का डिफरेंशिएशन आपने बता दिया 1 by x। अगर कोई आपसे पूछा log x to the base यहाँ पे 10 बता दिया, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। ऐसा लिख सकते हो तो चलो बेस चेंजिंग थ्योरम। यस सर, ऊपर नीचे यहाँ पे डिफरेंशिएट कर नीचे देंगे। यहाँ पे बेस ये ऊपर उठ के चला गया, नीचे वाला नीचे आ गया, ऐसा। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो बताओ dy upon dx क्या आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को रहने दो। 1 upon क्या हो गया log 10 to the base e, और इसका क्या होगा 1 upon x होगा। यस सर, ऐसा आ गया, चलेगा। यस सर। इसका बताइए डिफरेंशिएशन। तो माइनस sin ln root x 1 upon root x and sir 1 minus by 2 to 1 by 2 2 root x x minus 1 by 2. सबसे पहले cos मिला, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस sin ln root x, ऐसा। फिर उसके बाद तुमको क्या मिला, तो ln मिला, तो क्या ये 1 upon root x। yes फिर उसके बाद root x का 1 upon 2 root x, ऐसा होगा, चलेगा। yes Yes sir. आपने सर डिफरेंशिएशन क्या किया रूट x का? तो जो x to the power क्या लिखोगे 1 by 2 लिखोगे ना, यस यही रूट x होता है। तो इसका क्या करते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर में एक कम, तो पावर आगे कर दो, पावर में एक कम करो, माइनस 1 by 2 ठीक तो है क्या होगा 1 by 2 x to the power minus 1 by 2 1 by 2 root x। यस हाँ ठीक है। अगला चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो कैसे होगा, ये कंपोजिट फंक्शन है। sir sec square x into sin 2x ये f डैश x आपको दिया हुआ है और y ये है, y इक्वल्स टू क्या है भाई, तो f ऑफ sin स्क्वायर x है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, क्या ये f डैश sin स्क्वायर x इनटू क्या ये 2 sin x इनटू cos x होगा। yes sir अब सोचो यार यहाँ पे f डैश x दिया हुआ है और x की जगह पे अगर एनीथिंग रखोगे तो क्या होगा। सर ये स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या मिला फंक्शन, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, उसके अंदर चले गए, एक दरवाजा आपने तोड़ दिया, अंदर वाला जाओ, अंदर में एक sin स्क्वायर x का पावर आगे पावर में यस सर, समझ गया। ऐसा। अब इसके बारे में क्या बताओगे, जब ये तुम्हें गिवन है तो क्या ये जो एनीथिंग है एनीथिंग का वैल्यू उसमें रख दे। यस तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन ये 1 माइनस sin स्क्वायर x होगा, इनटू इसको क्या बोल दोगे आप
चलो आपकी मर्जी। sin x into cos x, ऐसा नीचे वाले को देखो तो क्या ये 1 cos square हाँ cos square x डायरेक्ट बोल सकते हो, cos cos कैंसिल हो जाएगा। यस सर Yes, sir. बचेगा सर क्या ये 1 प्लस sin square x into क्या ये 2 tan x हो जाएगा। हाँ यस यस सर यस Yes, sir. यही आ गया आंसर। सबको समझ में आ रहा है ना। yes sir यस सर हाँ अरे आपको आप ट्राई करोगे तो जरूर आएगा, नहीं आएगा वो मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें समझा के ही रहूंगा, लेकिन आप बताओगे तब आएगा। इसके बारे में बताओ क्या होगा ये। sin of 2x minus 1 का whole square into 2 यस सर फिर से इसको अपने को क्या मिला ये वाला, तो dy upon dx क्या हो जाएगा, क्या ये f dash 2x minus 1 2x minus 1 और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 होगा। यस सर। अब सोचो यार ये f dash 2 minus x जो है, क्या मैं इसको एनीथिंग बोल सकता हूँ, ये सर sin Yes. 2x 1 square। एनीथिंग, और यहाँ पे सोचो ये एनीथिंग अगर बोल दोगे तो क्या ऐसा है, तो क्या इसको लिखा जा सकता है sin of 2x minus 1 square यस सर Yes, sir. into 2, खत्म। आया समझ में। yes sir चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड सर पीछे वाली साइड को देखो ये सेम है, ये वाला ठीक है चलो इस टाइप का होगा तो क्या करोगे, एक एक करके डिफरेंशिएट करोगे। सर प्रोडक्ट रूल चलो प्रोडक्ट रूल लगा दे सॉल्व। तो पहले सोचो इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ p होगा, यस और सर। इसको क्या r upon x plus s बोल देंगे ऐसा, फिर इसको रहने देंगे bx plus q, फिर बगल वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, minus r by x Minus r by. सो माइनस r by x। चलेगा। इसमें भी क्या प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, yes Yes, sir. यस हमारे लिए छोड़ दे, उसको तुम फिल कर देना। ये वाला चलो ये वाला कर लेते हैं, इससे अगला वाला आपके लिए रहेगा। नीचे वाले को क्या बोलते so हैं, quotient rule लग जाएगा इसमें क्वोशिएंट रूल Yes, sir. लगाएंगे। नीचे वाले को ऊपर बैठाए तो रेस्ट करने के लिए दी, Into dot a. a जो ऊपर है उसको डिफरेंशिएट कर डालो तो क्या होगा, a होगा। अब minus 2px plus q ये काफी आराम कर चुका है, नहीं इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, 2px होगा प्लस q, Q. और नीचे वाले का क्या स्क्वायर होगा, Whole square. यस सर x स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर, खत्म। चलेगा, ये कर लोगे तुम, चलो करके दिखाओ। चलो यशो तुम बताओ तो क्या होगा, ये x to the power 4 का मतलब -4 हो गया ना, 1 upon x to the power 4। इसका क्या करते हो डिफरेंशिएशन, पावर आगे ये और एक पावर कम में एक कम, यस पावर में एक कम करोगे तो 5 हो जाएगा ना, देखो क्या आ गया, -4 upon x to the power 5 इस टाइप का। यस चलो बताओ डिफरेंशिएशन, -4a upon x की पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 आ जाएगा इसका प्लस 3b upon Minus x 2b upon x. वहाँ पे सर 2bx x क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। यस सर Yes. आंसर वहाँ माइनस चलेगा। ये वाला खुद से कर लोगे, Yes. yes sir सर एक मिनट सर पीछे वाला सर ग्रीन सर ये वाला जो अभी आपने बोला था खुद से करो सर। इसमें सर n को आगे रखेंगे n-1 कर देंगे, और सर ये अंदर वाला भी a into a करेंगे भाई दूसरे में। पावर पहले आगे, से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फिर हाँ पावर आगे, पावर में एक कम, पहले इस वाले को डिफरेंशिएट कर लो अच्छे से, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, यस अब और वही इसको क्या एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे यस सर ऐसा, प्लस क्या होगा, सर वही दूसरे वाले डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो, को और बगल वाला जो है इसको डिफरेंशिएट कर लो, पावर आगे, पावर में एक कम इनटू c आ गया। यस सर थैंक यू इसको अगर एक में अगर इसको N को लॉग लेके करते तो फिर आराम से और हो जाता, नहीं
और या Yes, सबके sir. पावर में चढ़ाना चाहते हो वो और आराम से हो जाता, सिंपल हो जाता। फिर ये बोल रहा है जो काम तो सर और आसान कर सकते हैं अपन, तो ax plus b into cx plus d to the power n, ऐसा। Yes, sir. हाँ हाँ बिल्कुल, पावर आगे पावर में एक कम कर लोगे और Yes. Yes, sir. चलेगा। ये वाला भी तुम खुद से करोगे, ये वाला भी खुद से करोगे, ये वाला हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. ये वाला भी हो जाएगा। Yes. Yes, sir. चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखो। सबसे पहले नीचे वाले को बहुत आराम से बैठाना है, वहां पे रेस्ट करेगा वो। जो ऊपर पहले है उसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि सारा काम ऊपर कर रहा है। तो नीचे वाला ऊपर बैठा, क्या आया? तो sin टू द पावर nx x का डिफरेंशिएशन 1। सर ऐसे ऐसे नहीं कर सकते सर कि नीचे वाले की पावर में बाहर -1 लगा दें? इसके पावर में क्या करें? सर ऊपर इसको सर न्यूमरेटर में ले जाके पावर में -1 लगा दें तभी तो हाँ बात सर वो वही प्रूफ होगा, ही है भाई। वही आएगा। हाँ प्रूफ ही वही है। yes sir तो वो थोड़ा तो फिर आसान क्या हो लगता है। जाएगा? क्या किए थे? हाँ इसको आप फर्स्ट वाले को एडिटिव रहने देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे पावर में एक कम, Yes. और cos का डिफरेंशिएशन sin x अपॉन sin 2nx sin, हाँ Sin 2n. खत्म। ये कर लोगे खुद से? यस Yes. सर। चलो नवनीत बताओ तो कैसे होगा ये? Say ex cube plus 2x into 3x plus 2. मतलब एक्सपोनेंशियल वाला रहता है तो पहले उसको Yes, वैसे ही रहने देते हैं जैसा है, नहीं? Into 3x plus 2. अंदर गए तो 3x² plus 2 ऐसा, सही है? Yes. चलो इसके बारे में ये तो अभी बताए थे, खुद से 1 करोगे by तो x ln 3। 1 by x and yes. यस सर। 1 by x ln 3. x ln 3। अभी ये पूछा था ना बेस चेंजिंग थ्योरम। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। So cos x minus sin minus sin Cos x। x. x minus sin। ये cos sin का पहले मिला उसका डिफरेंशिएशन, सॉरी cos कैसे कर दिया? Sir, वो cos x होगा। ऐसा हो जाएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर वाले का क्या हो जाएगा? माइनस sin x होगा। Yes. ऐसा इसके बारे में बताओ। Tan का sec x Sec ex square x x ex. फिर e to the power x e to the power e x to into the x power plus x 1। power x Plus plus x ex। yes. sir. चलो एक चीज और बताओ तो यार, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कैसे निकालते हैं हम? उसके बाद आएंगे सर एक ही पार्ट में रहते हैं सर, एक ही पार्ट x ln x तो पार्शियल मेथड से करनी या फिर ln लेनी? अगर y इक्वल्स टू x टू द पावर x हो, x into the power x into 1 plus ln x। देखो इसका दो मेथड है। एक तो अपन ln ले लेते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ln x टू द पावर x Yes, पावर sir. आगे तो x ln x हो जाएगा ऐसा। यस सर। ln y इक्वल्स टू x ln x बता दिया आपने। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें। Yes. तो यहाँ पे सर 1 by y और सर dy by वो आ जाएगा। Upon x. हाँ क्या आ जाएगा इधर? 1 by y dy upon dx, और इधर क्या बोलोगे? 1 by x। तो अब y की वैल्यू सर वहाँ पे प्लेस कर देंगे जो भी लिए। बिल्कुल सही बता रहे हो, ये 1 ln x सही है, गुड। और यहाँ से क्या हो जाएगा? x 1 by x होगा। Yes sir. क्या ये ln x plus 1 आया? Sir, 1 dy नहीं होगा। upon dx क्या बोल देंगे अपन? y into ln x plus 1, y क्या है तुम्हारा? x की पावर x। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करते पता है? तो पार्शियल से कर लेते पहले बेस को सर, उसको कांस्टेंट रखते फिर पावर वाले को कांस्टेंट रख लेते। बिल्कुल सही। इसको दूसरे तरीके से करने के लिए ना थोड़ा सा माइंड को चेंज करना पड़ेगा। दो पार्ट,
एक बार तो सोच लो, ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, ठीक है ना। ऐसा सोच लो एक बार, क्या सोच लो, वेरिएबल के पावर में क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा चलेगा। तो सोचो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल में क्या करते हो, जैसा रहता है उसको एज इट इज लिखते हो। अरे e टू पावर का डिफरेंशियल। यस सर यस। तो या e टू द पावर x का क्या करते हो आप, वही e टू द पावर x ही into ln constant. चलो इसको मैं बगल में लिख भी देता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर रहे। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बता दो क्या होता है, e टू द पावर x into ln a ln a। इसमें ये वाला सोच रहे हैं अपन। और सोचो अगर x टू द पावर n टाइप का रहता है, यानी कि x टू द पावर चलो n, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, क्या ये वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, यहां देखो तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। यस ऐसा तो इसको अपन दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे और दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में क्या करेंगे, सम कर देंगे पार्शियली। समझे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट बेस या लो तो जो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, तो क्या इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, पहले तो क्या लिखते हो, उसको हम लोग अज्यूम करेंगे कि सर वो कांस्टेंट है। हाँ ऐसा एज्यूम करेंगे, ऐसा सोचेंगे जो बेस अपना कांस्टेंट इस बार, तो कांस्टेंट है तो क्या करते हो, जैसा रहता है एज इट इज वैसा लिखते हो। यस सर यस। ऐसा आया। अब सोचो ln x है तो इसको क्या, ln a है तो क्या बेस क्या है आपका, यहाँ पे x है तो क्या ये ln a बोलोगे, ln a यानी कि ln x। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल a टू द पावर x, a टू द पावर x ln a। यहाँ पे अभी जो बेस है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एज इट इज लिख दिए और ln a यानी कि ln x आ गया, ऐसा लिख सकते हैं। अरे एक मेथड तो अपने को पता ही है, वो वाला यूज कर लेंगे, ये समझा रहा हूँ ऐसे ही, सोच लो बस ऐसे ही। ठीक है सर लिख। यस सर। प्लस क्या आ जाएगा, सोचो अगर वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट लेते हो तो क्या पावर आगे करते हो, x into x पावर x minus 1। यस देखो तो ये यही लिखा हुआ है, यहाँ पे x टू द पावर x कॉमन ले लो, वही आ गया ln x plus 1 आया, सेम आया। यस सर। जी चलिए दूसरा एक बता दीजिए, अगर y इक्वल्स टू फिर से sin x टू द पावर x आया, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, ln ले ले दोनों साइड। यस सर। पावर आगे ln sin x ln y, अब इसको डिफरेंशिएट कर डालो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, क्या ये 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे पहला 1, इसको क्या लिखोगे ln sin x, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा भाई, तो x लिखो, बगल वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x into cos x, चलेगा। यस सर। यस यस सर। तो dy अपॉन dx आ गया अपने पास, y क्या था, तो y ये है sin x टू द पावर x है, तो यहाँ से आगे ये ln sin x प्लस x into cot x, ऐसा सिंपल है ना। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट सर, एक यस सर। चलो पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करेंगे, जैसे अपने को क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना होगा, और डायरेक्ट अपन फाइंड कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो दोनों अलग टर्म्स में दिए के होंगे। बारे में याद आ रहा है, जैसे आप बात कर रहे थे किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक पॉइंट दिए थे जिसमें x और y Yes, sir. t का वेरिएबल था। ऐसे ही आप सर्कल में लिए थे, थीटा लिखे थे, a cos थीटा a sin थीटा,
ऐसे इलिप्स में लिखे थे a cos थीटा b sin थीटा स्टेप का, हाइपरबोला में लिए थे a sec थीटा b tan थीटा, याद है? यस सर। अगर Yes, ऐसे ही अपना x जो है ना वो t का वेरिएबल है, ठीक है ना, और y भी क्या है, t का वेरिएबल है, और अपने को निकालना है dy अपॉन dx, क्या करना चाहिए अपने को? सर dt से दोनों डिवाइड को और पहले मल्टीप्लाई। अलग अलग डिफरेंशिएट कर दें फिर डिवाइड कर दें। यही करेंगे, पहले dy अपॉन dt फाइंड कर लो, dx अपॉन dt फाइंड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, क्या dy अपॉन dx आएगा? सिंपल, समझे क्या? ऐसा होगा, नहीं आया? थ्योरी सर एक बार और बता दीजिए। एग्जांपल इससे बहुत सारा भी करेंगे। आपने बोला दो, चलो लिख देता हूँ। यहाँ पे सोचो y जो है ना ये फंक्शन ऑफ t है, ठीक है, और x जो ये भी फंक्शन ऑफ t है, ऐसा, और आपसे पूछा गया है चलो dy अपॉन dx बताओ क्या होगा, तो बताओ dy अपॉन dx क्या तुम फाइंड कर पाओगे? डायरेक्ट नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपन dy अपॉन dt फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से भी क्या करेंगे dx अपॉन dt फाइंड कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया आपका dy अपॉन dt, क्योंकि y जो है वो t का फंक्शन है, इसीलिए dy अपॉन dt फाइंड कर सकते हैं। अगर ये x का फंक्शन होता तब ना dy अपॉन dx फाइंड कर लेते आप डायरेक्ट, अभी तो नहीं कर सकते हो ना, ये फंक्शन किसका है? t का है, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ऐसे ही देखो तो क्या x भी t का फंक्शन है, तो आप बोलोगे ये भी dx अपॉन dt आएगा, ऐसा। तो यहाँ से ये क्या आ गया, f डैश t अपॉन g डैश t। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? बताओ। यस चलेगा। Yes, sir. अब देखो कितना सिंपल सा है, ये x है ये y है, आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करोगे, dy अपॉन d थीटा फाइंड कर लें। सर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है? मैं लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू है a 1 माइनस cos थीटा और x इक्वल्स टू है a थीटा माइनस साइन थीटा, और आपको चाहिए dy अपॉन dx। क्या dy अपॉन d थीटा करोगे क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, क्या dx अपॉन d थीटा करोगे? यूज करो और बताओ, मैं जब तक इसको कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। सर बस सर इतने ही पे रखिए, इतने पे देखिए। ठीक नहीं है ना? यस सही है। क्या आ गया आंसर? यस सर, cot थीटा बाय 2। यस सर। dy अपॉन d थीटा फाइंड कर लेते हैं तो क्या होगा, ये क्या कांस्टेंट है, जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? चलो इसको एक लाइन और लिख दो, ये a माइनस a cos थीटा बोल सकते हैं ना अपन। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये जीरो आ जाएगा, क्या ये माइनस a cos थीटा के sin थीटा, तो क्या आप बोलोगे a sin थीटा, क्या इसको अपन a sin थीटा बोल सकते हैं? यस चलो a sin थीटा आ गया, इसके बारे में बताओ क्या लिखोगे? dx अपॉन d थीटा, a माइनस a cos थीटा। ऐसा।
डिवाइड कर डालो यहाँ पे, बस हो गया। ये क्या आ जाएगा, a sin थीटा अपॉन a माइनस a cos थीटा। a को गायब कर दो तो क्या ये sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा होगा। ऊपर वाले को लिख सकते हो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और नीचे क्या लिख सकते हो, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों गायब, ये गायब, तो क्या ये cot थीटा बाय 2 आया आंसर आपका? यही आया ना सबका? बताओ। यस यस सर। चलेगा, आगे देखते हैं। चलो ये वाला सॉल्व करो तो। सर 2/√3 सर sin थीटा सर 1 √3/2 dy अपॉन dx जो होगा, क्या इसको dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा होगा? सर √3/2 हाँ जी। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं y को। अगर y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, 8t tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा अपॉन x को डिफरेंशिएट कर डालो तो क्या हो जाएगा, a into 3 sec स्क्वायर थीटा into sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या ये sec थीटा into tan थीटा होता है? यस ऐसा, ये गायब, ये गायब, ये और ये गायब, डी ए गायब, क्या बचा, tan थीटा sin थीटा अपॉन sec थीटा sin थीटा। उसने क्या बोला, कहाँ पे, at थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। बताओ dy अपॉन dx जो है at x इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे, क्या ये sin पाई बाय 3 आएगा? यस ये √3/2 होगा आंसर। यस यस सर सिंपल है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सर आपने जल्दी छोड़ देंगे, क्या चीज? सर आपने कहा था सर जल्दी छोड़ देंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है।